नमस्कार। एसएल न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। आजकल मुझे बहुत से लोग पूछते हैं कि जर्नलिस्ट कैसा प्रोफेशन है, जर्नलिज्म, और उनके बच्चे, वो लड़कियां भी होती हैं लड़के भी होते हैं, जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं तो क्या करें, आप सलाह दीजिए। अब वैसे तो आजकल के ज़माने में सलाह देना बहुत खतरनाक मामला है, लेकिन इस तरह के बहुत से लोगों के मन में जिज्ञासा होंगी कि उनके बच्चे जर्नलिस्ट बने या न बने। इसी पर मैं आपसे बात करूंगा। मैं दोनों पक्ष आपके सामने रखूंगा, फैसला आपको करना है और कुछ बातें भी बता दूंगा। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को यानी एसएल न्यूज को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। और एक हिमालय सभ्यता पर एक और चैनल है मेरा एसएल, उसको हिमालय लोग, उसको भी देखिएगा। तो बात करते हैं जर्नलिस्ट की, जर्नलिस्ट बनना चाहिए कि नहीं। मैं दोनों तरह की बातें रखूंगा, लेकिन तय आपको करना है कि आपका बच्चा किधर जाना चाहता है। सबसे पहले तो बड़ी बात यह है कि आपका बच्चा किस संस्थान से डिग्री ले रहा है, चाहे पीजी डिप्लोमा कर रहा है या बीए कर रहा है या आगे एमए करेगा। सबसे पहले मैं एक बात और कर दूं कि यदि आप जर्नलिज्म में जाना चाहते हैं तो ठीक है, आप कुछ साल जर्नलिज्म भी कीजिए, लेकिन धीरे धीरे आप अपना एकेडमिक बढ़ा के टीचिंग की तरफ चले जाइए, जिसमें अब तो बहुत यूनिवर्सिटी आ गई है जर्नलिज्म की। आप एमए कीजिए, पीएचडी कीजिए और फिर कहीं प्रोफेसर आप बन जाएं तो अच्छा हो जाएगा। जर्नलिज्म करने से आप जर्नलिस्ट तो बनेंगे ही, इसके अलावा आजकल पीआर एजेंसियां भी हैं, सरकारी एजेंसियों में भी पीआर लगते हैं, या इंफॉर्मेशन जो सर्विस है उसमें जो एक तो आईएएस वाली जो सर्विस है उसमें आते हैं, दूसरे जो है उसमें यहाँ से भी लोग लगते हैं। बहुत सी इसमें जॉब तो है, बहुत सी चीज़ें हैं जिससे आप जा सकते हैं। बहुत से पीएसयू हैं या प्राइवेट सेक्टर है जिसमें पीआरओ लगते हैं या एचआर में भी लगते हैं, बहुत से डिपार्टमेंट में। और अब आजकल तो बहुत से एजेंसी ऐसी हो गई है जो कोई इवेंट अरेंज कराती है, उनमें भी लोगों को लिया जा सकता है। और सिर्फ जर्नलिज्म में नहीं है, इसके अलावा लोग आजकल तो हर जिसके हाथ में एक मोबाइल है वो जर्नलिस्ट बन गया है। टीवी चैनल हैं, अखबार तो हैं, इसके अलावा जो न्यूज़पेपर हो गए या समाचार पत्र जिसको मैं कहूँगा, इनके अलावा अब तो यूट्यूब है। यूट्यूब में भी जो अच्छा चल गया, जिनको लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, वेबसाइट हैं, बहुत से प्लेटफॉर्म ऐसे आ गए हैं जहाँ से आप जर्नलिस्ट के तौर पर करके काम कर सकते हैं। लेकिन जीवन का एक ऐसा हिस्सा होता है जिसमें लगता है, जो कि सामान्यतः जो मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो मिडिल क्लास है, उनके लोगों का यही या टेंडेंसी होती है या मानसिकता होती है कि नौकरी भी करें। तो नौकरी यदि आपको ही करनी है तो आपके लिए टीवी भी है, समाचार पत्र भी हैं, यूट्यूब चैनल भी हैं जो बड़े बड़े चल रहे हैं। इसके अलावा अपना भी यूट्यूब चल कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने कहा प्राइवेट सेक्टर में तो या पब्लिक रिलेशन वगैरह तो है। आप यहाँ जर्नलिस्ट बनते हैं तो इसमें दो बातें होंगी, या तो आप डेस्क की रिपोर्टिंग करेंगे यानी एडिटिंग में जाएंगे, या फिर आप न्यूज कलेक्ट करना, जिसको रिपोर्टर कहते हैं या जर्नलिस्ट जो करस्पॉन्डेंट भी कह देते हैं, या टीवी में अलग अलग नाम रख लेते हैं लोग, वो हो सकते हैं। इसमें यदि आप गए तो इसमें आपको बड़े बड़े लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, बड़े आपके कांटेक्ट भी बनेंगे और देश दुनिया घूमने का भी मौका मिलेगा। और अब सबसे बड़ी बात कि अपने को एक्सप्रेस करने का आपको मौका मिलेगा। चेहरा जब सामने दिखेगा तो जाहिर है कि चेहरा दिखने पे लोग आपको पहचानेंगे, एक पर्सनैलिटी बनती है और एक नाम भी बनता है। उसके बाद कई रास्ते खुल जाते हैं, आप पॉलिटिक्स जाए, कई जगह जाए, ये हो सकता है। लेकिन इसमें यही है कि आप अपने दायरे में रहिए। ये ना हो कि आप आसमान में पेड़ पे चढ़े फिर नीचे गिर गए, या कुछ एक अपने पे रैकेटियर या ब्लैकमेलर इस तरीके का आप ढब्बा लेके चले जाए, ये ना हो। यदि आप डेस्क में जाएंगे तो क्या होगा, मैं अभी समाचार पत्र की बात कर रहा हूँ, तो उसमें भी बढ़िया आप एडिटर, वहीं सी रास्ते के ज़्यादातर एडिटर बनते हैं और आप एडिट लिखेंगे, आप वहाँ पे एडिट करेंगे खबरों को, लेकिन उसमें एक बड़ा भय रहता है। यदि आप रिपोर्टर बनने की इच्छा होती है, ऐसा नहीं कि सभी रिपोर्टर बनना चाहते हैं, लेकिन यदि आप रिपोर्टर बनना चाहते हैं और डेस्क में चले गए तो आप फ्रस्ट्रेशन में चले जाएंगे। लेकिन बहुत से लोग हैं जो रिपोर्टर नहीं बनना चाहते हैं, वो डेस्क का एंजॉय करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से लिखते हैं, एडिट लिखते हैं, एडिटोरियल पेज में आर्टिकल लिखते हैं और एंजॉय करते हैं। तो यदि आप उस तरीके तो आप वहाँ एंजॉय कर सकते हैं। अच्छे ग्रुप में चले गए तो आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, बहुत कुछ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपको एक नाम हो जाता है, आपको लोग पढ़ेंगे, 10 लोग जानेंगे, तो ये इसका पॉजिटिव पक्ष है। लेकिन नेगेटिव पक्ष में अब आऊँगा। अब आप देखिए,
सबसे बड़ी बात यह है कि आप यदि जर्नलिज्म में आ जाते हैं तो आपका जो निजी जीवन है वो चौपट हो जाता है। डेस्क में आएंगे तो आपको शाम को 3-4 बजे से आपको ऑफिस में बुला लेंगे, या 6 बजे से भी आपकी ड्यूटी को, रात को 2-3 बजे आप घर आएंगे। वो शिफ्ट की वाइज है, मैं अभी अखबार की बात कर रहा हूँ, खासतौर पर अखबारों में तो रात को आएंगे, टीवी चैनलों में तो दिन में शिफ्ट हो चलीजिएगा, लेकिन मैं समाचार पत्रों की बात कर रहा हूँ। तो फिर घर के काम आपको कैसे होंगे परिवार के साथ? मेहमान भी शाम को आएंगे, कहीं मिलने घूमने के, बच्चों को घूमने का काम शाम को होगा, वो नहीं कर पाएंगे। रिपोर्टर हैं तो एक दिन जरूर छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन बाकी दिन आप शाम को भी आप 8, 9, 10, 11 बजे तक आएंगे। और आज कल तो कुछ ऐसे सैडिस्ट संपादक आ गए समाचार पत्रों में जो सुबह 10:30, 11 बजे ऑफिस में बुला देते हैं रिपोर्टर को, रात 11 बजे तक नहीं छोड़ते, जैसे कि बस सब कुछ इन्हीं को दुनिया चलानी है। सभी जगह नहीं है, कुछ जगह तो 5 दिन का हफ्ता भी हो गया है, लेकिन कुछ सैडिस्ट कहा मैंने अभी भी है। कुछ सैडिस्ट समाचार या जो संपादक हैं वो ऐसे ही है जो सुबह आपको 8 बजे फ़ोन करेंगे कि आज क्या खबर है आपके पास। मतलब आप रात को 10-11 बजे घर पहुंचोगे, क्योंकि दिल्ली का ट्रैफिक, आप 10 बजे ऑफिस चले, 9 बजे चले कि 1-2 घंटे बाद घर पहुंचे, खाएंगे, सोएंगे, सुबह 8 बजे फ़ोन करने का कोई, मतलब आपका जीवन चौपट। एक उसके अलावा यदि आप रिपोर्टर भी हैं तो खासतौर पर पार्लियामेंट के दिनों में देखिए टीवी चैनल के लोग सुबह से शाम तक कैसे बैठे रहते हैं। जब तक संसद का जो मीटिंग होती है किसी भी हाउस की, तब तक वो वहीं रहेंगे, सुबह पहुंच जाते हैं 7-8 बजे से, और फिर वो बोलने लग जाते हैं। एक और बात है, अधिकतर लोग एंकर बनना चाहते हैं। किसी भी यंगस्टर है उसको पूछिए क्या एंकर बनेंगे, ठीक है, अच्छी बात है, सपने देखने चाहिए, और जब आप देखेंगे तभी तो वहां तक पहुंचेंगे। लेकिन ये सत्य भी स्वीकार करना चाहिए कि हर आदमी एंकर नहीं बन पाता। उसमें आपको कई चीज स्किल तो चाहिए आपको, यदि आप योग्यता है तो आप तो पहुंच जाएंगे, लेकिन कई जगह बहुत घालमेल है, इसका ग्रुप उसका ग्रुप है। अब ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे अखबार बड़ा से बड़ा हो या छोटा से छोटा, आपकी नौकरी कितने दिन टिकी है ये डिपेंड करेगी कि आपके संपादक से या मैनेजमेंट से या ब्यूरो चीफ से कैसे संबंध है। यदि उनके साथ बिगड़ गई तो पता नहीं कि आप सुबह गए नौकरी या शाम को घर आ गए, नौकरी का कोई भरोसा नहीं होगा। हाँ, यदि आप अच्छे रिपोर्टर हैं तो किसी का औकात नहीं है कि वो आपको ऐसे निकाल सकेगा, क्योंकि लोग उनको चाहिए, काम करने वाले उनको भी चाहिए, काम करेंगे अच्छे तो रखेंगे। या फिर आप बुरी तरह से बटरिंग जानते हैं, आप पूरी तरह से पाँव में लेट जाना जानते हैं तो आप टिके रहेंगे। मध्यम में है तो आप नहीं टिक पाएंगे। बीमारियां, क्योंकि आप रात को आएंगे, सो जाएंगे, खाया सो गए तुरंत, और सुबह फिर आपके टेंशन में खबरों का, तो आपको बहुत जल्दी कई तरह की बीमारियां आपको धर लेंगी। टेंशन अलग होगा, और खासतौर पर जैसे कोविड काल में हुआ, नौकरियां चली गई, फिर क्या होगा, परिवार कैसे चलेंगे? इन तमाम टेंशन से देखते हुए इस प्रोफेशन में, और एक तो आप कई बड़े समूह ने कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरियां रखनी शुरू कर दी। अब आप जब तक नौकरी लेंगे आप पैसा लीजिए और बस आप घर जाइए, उसके बाद रिन्यू करेंगे नहीं करेंगे, 2-3 साल में आपको बंधा रहेगा। अरे 3 साल बाद आप क्या करूं। ऐसी नौकरी से टेंशन ही तो मिलेगा। तो इन तमाम टीकों के बाद आखिर होगा क्या, आप बीमार हो जाएंगे। मैं इसके नेगेटिव बताऊं, पॉजिटिव मैंने बता दिया। और इसका समाधान क्या है? समाधान ये है, आप कीजिए जर्नलिस्ट बनिए। कुछ साल आप पहले आप जर्नलिज्म कोर्स कर लीजिए, डिग्री डिप्लोमा जो भी लेना आपको, अच्छे अखबारों की कोशिश कीजिए। यदि आप अच्छे अखबार में पहुंच जाते हैं तो कुछ दिन सीखिए, एंजॉय कीजिए जहाँ तक, लेकिन उस मोह में मत बांधिए कि आप मैं बस यहीं बंधूंगा। आप वैकल्पिक रास्ते भी देखिए। वो जब पहले हमारे जैसे ज़मानों में तो पहले था ही नहीं, इस ज़माने में अब तो सोशल मीडिया के कितने आके प्लेटफॉर्म आ गए, यूट्यूब है, या इसके अलावा प्रोफेशनली आप शिफ्ट करना पड़ेगा आपको। आप पीएचडी कीजिए, एमए कीजिए, पीएचडी कीजिए, बुक्स लिखना शुरू कीजिए, शोध पत्र आपको लिखने होंगे ताकि आप एकेडमिक तरीके से अपने को प्रिपेयर कीजिए और एकेडमिक में घुस जाइए। एक एज की बात। और यदि आप बहुत तेज चाला झंट हैं कुछ तरह के लोगों की तरह, तो आप राज्यसभा में भी जा सकते हैं। बहुत लोग गए। कुछ आप टीवी चैनल चला दीजिए, बहुत लोग से चला रहे हैं, लेकिन उसके लिए बहुत चतुर होना पड़ेगा। या कुछ आपको ऐसा पत्रकार बनेगा कि आप ही एक ही नेता का आपको
ढोल पीटना पड़ेगा। बस एक तरफ का ढोल पीटिए, दूसरे को भूल जाएगा। पत्रकारिता गई तेल बेचने। आप ढोल बजाए एक का, अब उस ढोल को बजाएंगे तो फिर वो पार्टी या उसके जो बड़ा नेता के ढोल बजाइए तो वो आपकी मदद कर लेगा। करते हैं बहुत, वैसे सभी की नहीं। आप देख रहे होंगे, फिर यूट्यूब चला लिए, आपको मिलियन से भी आपके फॉलोअर हो जाएंगे 2-4 दिन में। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो चलें जिम में आइए। अन्यथा मुझे लगता है कि अपने बच्चों से कहिए कि इन तमाम चीज़ों को सुन लीजिए और उसके बाद भी यदि आपको लगता है कि आइए चलें जिम में, अरे तो नहीं, दूसरा प्रोफेशन ढूंढिए। एक तरीका ये बस यही है कि आप ईमानदारी से काम कीजिए, मेहनत से काम कीजिए, तो आप हर आदमी को, हर संस्थान को काम आने वाले लोग भी चाहिए। हर बटरिंग वाले से ही अखबार नहीं चलते। आप काम करने में दक्ष हैं, आप लिखने में दक्ष हैं, आप कहीं भी मौके पे जाने को तैयार हैं, आप बोल्ड तरीके से काम करते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं, तो आप लंबी पारी खेलेंगे। आप लंबी पारी खेल सकते हैं। और आप, या फिर लंबी पारी तब खेलेंगे आप मालिकों के लिए संस्थान काम करते रहिए। और एक और बात, यदि आप रिपोर्टिंग में चले जाते हैं, खासतौर पर टीवी चैनलों में, तो आपको टीवी चैनलों के मालिकों के लिए या समाचार पत्रों के, आमतौर पर उनके जब परिवार की शादियां ब्याह होते हैं तो नेताओं को बुलाते हैं, गिफ्ट वो बांटते हैं कागज़ के, जाइए और इन नेताओं को लाइए। वो फिर कार्यक्रम करते हैं, अब फिर उन नेताओं को, मंत्रियों को लाइए। मालिकों का 100 तरह के धंधे हैं और उन धंधों को भी चलाने के लिए वो रिपोर्टरों के बदले लेते हैं। वो कहते हैं कि तुम सीधे मंत्रियों से मिलते हो, काम कराओ। या फिर कुछ लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके मालिकों के एडिटर का नेताओं के साथ भोजन अरेंज कीजिए। या कुछ ऐसे भी हैं संपादक जो किसी इलाके में या किसी भी क्षेत्र के, जिस इलाके का वो रहने वाला है या जिस पार्टी को देखता है, जहाँ उनकी सरकार है उन पार्टियों की, वहाँ के मुख्यमंत्रियों को कहिए कि उनके संपादकों का या मालिकों के लिए वहाँ गेस्ट हाउस बुक कराएं, उन्हें स्टेट गेस्ट का दर्जा दिलाएं और उनको वहाँ ठहराइए। कंपनी का काम कीजिए। इसके अलावा जो भी, चाहे ये कह सकते हैं कि जो भी उनके काम, दुख, दर्द, जो भी छोटी मोटी बातें हैं, उनके लिए आप काम कीजिए। क्या आप ऐसा करा सकते हैं अपने बच्चों से? यदि आप बात करा सकते हैं या ऐसा काम करने को तैयार हैं तो जाइए पत्रकारिता में। अन्यथा आपको कोई नया और प्रोफेशन ढूंढना चाहिए। एक और बड़ी बात होती है कि यदि आप क्वालिफाइड हैं, बहुत अच्छे क्वालिफाइड, आपके पास से डिग्रियां हैं, और जब आपके सामने आपका एडिटर या ब्यूरो चीफ या जो भी, जब आप छोटे स्तर पर हैं तो चीफ रिपोर्टर, ये जो कम पढ़ा लिखा है, आपसे डिग्री में कम है, तो आपको लगेगा यार ये कौन बैठा है, ये क्या बातें कर रहा है। क्योंकि जब वो एडिटर बन जाता है या ब्यूरो चीफ बनता है तो बड़ी बड़ी बातें करता है। उसे लगता है कि सारी दुनिया उसी को पता है। भले ही कि जब वो ब्यूरो चीफ बनने से पहले भले ही कि वो घर कहीं जाता ना हो, फील्ड में न जाता हो, कोई सवाल ना पूछता हो, कहीं रिपोर्टिंग न करता हो, चमचागिरी से बन गया हो, लेकिन जैसे वो पद पे बैठेगा या एडिटर, वो बड़ी बड़ी बातें करेगा। आपको कहेगा आप सीधे पीएमओ में फ़ोन मिलाइए, आप कैबिनेट सेक्रेटरी को मिलिए, आप सेक्रेटरी को मिलिए, आप नेता के घर में जाइए, मंत्री को फ़ोन कीजिए, हड़काए, ऐसी बात करेगा कि कोई पूछे उसे कि तूने क्या किया था अपने टाइम पे, वो नहीं बताएगा। ऐसे लोगों से काम कैसे करेंगे आप? दूसरी नौकरी में तो ये होता है कि आप एक स्तर पे आगे बढ़ते हैं, रैंक के आधार पे बढ़ते हैं। यदि फौज में हम देखें तो यदि कोई भर्ती हुआ तो उसके आगे के लोग भर्ती होकर आगे बढ़े, कोई हवलदार बना, सूबेदार बना, या आप लेफ्टिनेंट बने, फिर उसके बाद आप मेजर बने, कर्नल बने, ब्रिगेडियर बने, मेजर जनरल बने, जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल बने। इस तरीके से पद बनेंगे, आर्मी की बात कर रहा हूँ। लेकिन यह ऐसा कहीं नहीं है। पता चला कल वो उसके यहाँ एडिटर के यहाँ सब्जी ला रहा था, अगले दिन मालिक के यहाँ काम कर रहा था, उस दिन एडिटर बन गया। ऐसे लोगों से आप कैसे काम करेंगे? इन लोगों से यदि आप काम कर सकते हैं तो आप बताइए कैसे होगा। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। मिलता हूँ जल्दी इस तरह की गाथाओं के साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ,
पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।